नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। क्या जेल में बंद तिहाड़ में दिल्ली शराब घोटाले के किंगपिन, जो कि लगातार हाईकोर्ट ने भी कहा लगता है कि पैसे छिपाने में मदद की है, तो क्या अरविंद केजरीवाल जेल में शुगर से भरी चीजें खा पी रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें जमानत दे दी जाए, वो बीमार पड़ जाए? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसे सोर्सेस सामने आ रहे हैं। देखिए, आपको मैं बता दूंगी कि कौन वो सोर्स हैं और क्या कह रहे हैं। मिस्टर सिन्हा, मोदी का परिवार, ट्विटर पर लिखते हैं, एक्स हैंडल पर लिखते हैं, one of my sources in Aam Aadmi Party has revealed that Kejriwal is taking high sugar food deliberately just to increase the sugar level। और इसके साथ वो लिखते हैं कि he is not only forcing jail authorities to give him sugar, high glycemic index drinks and food early in the morning, but also his family is sending him sugar and carb फूड सो ब्लड शुगर इंक्रीजेस। यानी कि अरविंद केजरीवाल जेल मैनुअल में यह कह रहे हैं कि उन्हें ऐसे खाना पीना दी जाए जिनसे उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़े और ताकि उनको बेल मिल जाए, और उनके परिवार वाले भी कुछ ऐसा खाना उन्हें भिजवा रहे हैं जो वो खा करके उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। दर्शकों, ये अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो पता चलेगा, लेकिन इस बात में एक और सच्चाई इसलिए दिख रही है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से गुहार लगाई है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने एक दलील दी है कोर्ट में कि रोज मेरा ब्लड शुगर चेक कीजिए, और मेरा ब्लड शुगर 46 पहुंच गया था। मेरे ब्लड शुगर का जो वो प्रतिशत है वो बिल्कुल गिर गया था, और यही वजह है कि बार बार मेरे जो शुगर की जांच हो जेल में होनी चाहिए। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में गुहार लगाई थी, और गुहार लगाने पर ईडी ने भी दलील दी। आपको बता दूं, ईडी बार बार कह रही है कि लगातार शुगर रिलेटेड जो समस्या उनकी है, एक हाई डायबिटिक है अरविंद केजरीवाल, और आपको बता दें ईडी ने दलील दे दी है कि उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जेल में अव्यवस्थाओं के कारण उनका ब्लड शुगर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है। उनका ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, जो हमने डॉक्टरों से बातचीत की थी तब पता चला था। उन्होंने जवाब दाखिल करने का समय मांगा है और कहा कि मेरा जो ब्लड शुगर लेवल है वो कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, और मैं परेशान हूं। मुझे कोर्ट जो है इस बात पर फ्री करे, छुट्टी दे कि मेरा हमेशा डॉक्टर्स चेक कर पाए। आपको बता दें कि उन्होंने राउज़ कोर्ट ने नोटिस कर ईडी से अब इस बात पर जवाब मांगा है, नियमित जांच उनकी हो रही है या नहीं। केजरीवाल के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा, देखिए क्या कहा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जो बंद है उनका शुगर लेवल लगातार फ्लक्चुएट ऊपर नीचे हो रहा है। ईडी हिरासत के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल गिरकर 46 आ गया था। गिरफ्तारी से पहले जो डॉक्टर अरविंद केजरीवाल की जांच करता था, उसी से हफ्ते में 3 बार वर्चुअल कंसल्टेशन की इजाजत दी जाए, ये कहा है कोर्ट के सामने केजरीवाल के वकील ने। अब मैं आपको बता दूं कि ईडी के वकील ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा। उन्होंने कहा, तिहाड़ जेल में डॉक्टर हैं, उनसे भी जांच कराई जा सकती है, यानी जांच वहां भी हो सकती है। राउज़ कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद नोटिस जारी कर इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा, और कहा मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 अप्रैल दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया। दर्शकों, कल 18 अप्रैल है, कल 2 बजे का समय दिया गया है। देखने वाली बात होगी क्या जवाब ईडी अपनी तय करती है। हाँ, केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से कोई छुट्टी नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने गए थे जमानत याचिका की मेरी भैया सुनवाई हो जाए, 29 अप्रैल को होगी। हर जगह केजरीवाल को झटका लगता दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की प्रवक्ता क्या कह रही हैं? आम आदमी पार्टी की नेता और प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि चुनाव आयोग ने एक्स से हमारी एक पोस्ट हटा दी। आपको बता दूं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये लगातार हंगामा कर रही विपक्ष है, हल्ला मचाया हुआ है, पर अभी एएनआई को एक लंबा इंटरव्यू देश के प्रधानमंत्री ने दिया था। बहुत समय के बाद देश के प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें अपनी बातों को साफ रखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो ये विपक्ष फैला रही है ऐसी कोई भ्रामक बात नहीं है, और ये खुद पता लगाया जा सकता है। आपको बता दें, प्रियंका कक्कड़ ने इसी का जवाब दिया और कहा कि हमारे पोस्ट को क्यों चुनाव आयोग ने हटवा दिया। चुनाव आयोग भाजपा की टीम की तरह काम कर रही है। अब चुनाव आयोग को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। आपको बता दें, एनआईए, ईडी, सीबीआई तो पहले तो घिरी हुई थी ही, अब इनके रडार पर चुनाव आयोग भी आ गई। चुनाव आयोग निष्पक्ष सुनवाई की हर जगह कह रहा है कि हर जगह निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, हम कार्रवाई करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी अब कहीं नहीं जा सकते हैं, उन पर भी जो है रोक लगा दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। तो अब प्रियंका कक्कड़ किस मुद्दे को लेकर कह रही हैं? आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी ने एक कैंपेन चलाया था ट्विटर पर, चुनावी बॉन्ड का चंदा चोर पीएम मोदी, और पीएम मोदी को चंदा चोर कहा, भ्रष्टाचारी कहा, ऐसे इस्तेमाल किए गए शब्द। हालांकि ये लोकसभा चुनाव है, आपको ऐसे में जुबानी जंग सबके नेताओं के तेज ही मिलेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं, इलेक्शन कमीशन आज खुद बीजेपी के साथ है, जो अपने आप को संविधान से ऊपर समझने लगी है। बीजेपी अपने आप को
संविधान से ऊपर समझने लगी है और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के एक्स से हमारे पोस्ट को हटवा दिया, जिसमें हम लोगों ने चुनावी चंदा का पूरा डिक्लेरेशन किया हुआ था और सफाई पेश करी थी, जिसमें पीएम मोदी के बारे में सभी बातों का खुलासा हमने किया था और वो पोस्ट हमारी डिलीट कर दी गई है। क्या ये वो पोस्ट डिलीट करवाएंगे जिसमें इन्होंने केजरीवाल जी को, जिनके ऊपर आरोप तय नहीं हुआ? दर्शकों आपको बता दें, केजरीवाल के ऊपर आरोप तय हो गया है। कितनी बार ईडी ने सफाई दे दी है, कितनी बार हाईकोर्ट ने इस बार बोल दिया कि आप तय नहीं करेंगे आरोपी क्या कह रहा है, आप तय नहीं करेंगे गवाही कौन होना चाहिए। और आपका मिलना जुलना इस शराब घोटाले से साफ दिखाई देता है, क्योंकि एक दक्षिण के कारोबारी से अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन दिया था कि भैया मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये क्या है, अगर आप मदद करेंगे यानी कि आप शराब घोटाले में जानकारी तो रखते हैं, और जानकारी क्या, अरविंद केजरीवाल के हिसाब से उनको शराब घोटाले की कोई जानकारी नहीं है। जबकि आपको बता दें, शराब घोटाला हुआ, आबकारी नीति में जितने मुनाफे कमाए गए, फिर शराब पिलाई गई दिल्ली के लोगों को, उसके बाद उसको वापस कर दिया गया। तो क्या ये घोटाला नहीं था? क्या केजरीवाल के नाक के नीचे ये हुआ? हम तो ऐसा नहीं कहेंगे भैया। दिल्ली के मुख्यमंत्री के सामने जब वहां पर एक ईंट नहीं हिलेगी तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला था। केजरीवाल जी देखिए अब चुनावी दलदल में नहीं फंसेंगे, लेकिन हाँ खुद के जेल में तो बंद है, और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में अंतिम समय पर तो घिर गए हैं। बहुत इंतजार हो रहा था सीबीआई से लास्ट ईयर, पिछले साल कितने घंटों की मुलाकात उनकी हुई थी, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी सीबीआई से। इसके साथ ही लोग ये सवाल कर रहे थे आखिर शराब घोटाला हुआ या ना हुआ, जनता क्लियरेंस चाहती। लेकिन अब देखिए ईडी ने बार बार ये बात प्रूफ कर दिया है कि किंग पिन यही है, यही मुख्य कर्ता धर्ता है, इनके इशारों पर शराब घोटाला हुआ था। आपको बता दें कि यहाँ पर तिहाड़ में अपने ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए केजरीवाल की ये चाल है ताकि वो चुनावी प्रचार प्रसार कर सके। लेकिन आपको बता दूं 29 अप्रैल तक कोई जमानत उनको नहीं मिलने वाली है। 29 अप्रैल को एक नए जजों की बेंच इस बात पर फैसला लेगी कि आखिर केजरीवाल के साथ क्या होगा। जस्टिस संजीव खन्ना रहेंगे उसमें मौजूद, जस्टिस दीपांकर दत्ता मौजूद रहेंगे। और अब शराब घोटाले में जो आरोपी को पेश करने वाली है ईडी ने कहा हमारे पास 2-3 गवाह और ऐसे हैं जो नए हैं और जो इस बात को प्रूफ कर देंगे कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी की भूमिका है। उन्होंने केजरीवाल का नाम लिया है और अंत समय में ईडी ने यह कहा कि हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम 2025 तक, 1 साल के अंतर्गत ये पूरे फैसले लाकर दिखा देंगे कि शराब घोटाला किसने स्तर का हुआ था और दिल्ली की जनता को और सबसे ज्यादा केंद्र सरकार को राजस्व का कितना ज्यादा इसमें नुकसान चुकाना पड़ा। और ये तमाम बातें ईडी के वकील बार बार कहते नजर आ रहे हैं। जहां अरविंद केजरीवाल के वकील ये कह रहे हैं कि हमने कोई शराब घोटाला नहीं किया, अरविंद केजरीवाल पर कोई आरोप तय नहीं होता है तो उनको जल्द से जल्द जमानत दी जाए। लेकिन जमानत तो छोड़िए, ये तक टिप्पणी आ गई कि यहां पर आप मुख्य साजिशकर्ता हैं और आपको छूट नहीं दी जा सकती है। इनके सिसोदिया अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, बड़े बड़े शराब कारोबारी इनके अंदर हैं और अब केजरीवाल जी अंदर हैं। केवल बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आती, कभी आतिशी, कभी प्रियंका कक्कड़, राघव चड्ढा गायब हैं और इसके साथ ही आपको बता दें स्वाति मालीवाल गायब हैं। आम आदमी पार्टी में एक फूट की स्थिति हो गई है जहां हर एक कोने से कहा जा रहा है जनता अब इस पार्टी पर कभी विश्वास नहीं करेगी। सबसे कम समय की पार्टी सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती दिखाई दी है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, कि आपको लगता है कि जमानत के आधार पर ब्लड शुगर खुद से बढ़ाना, ऐसे पेय पदार्थ लेना जिससे आपके ब्लड शुगर की जो हाई इंटेंसिटी वो बढ़ जाए, क्या ये सही है? आपकी क्या राय है कि आपको लगता है कि शराब घोटाले में केजरीवाल जी जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं है लेकिन मामला कुछ और है? लेकिन अब देखने वाली बात होगी आखिर शुगर की जांच उनकी अब जब होती है और जो अपडेट आएगा कि कितना उनका ब्लड शुगर है और किस तरीके से वो जमानत मांग रहे हैं, हम आपको उस पर भी अपडेट दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए। आप अपनी राय रखें।